हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का लेक्चर नंबर 9 इन चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना रेस्पिरेशन क्या होती है, नीड क्या होती है, बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना जो एनर्जी में हम लोगों को कन्वर्ट करता है फूड, उसके लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सी बच्चों? फर्स्ट वन इज aerobic respiration in presence of oxygen. Without presence of oxygen it is known as anaerobic respiration. So हम लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू जाना था। नाउ हम लोग आए थे बच्चों ब्रीथिंग पे कि ब्रीथिंग क्या होती है, कि सांस लेना क्या है एक तरीके से। तो हम लोगों ने ये जाना। आज बच्चों हम लोग जानेंगे रेट वेट पढ़ लिया था हमने कि एटलीस्ट नॉर्मल जो होती है हमारा ब्रीथिंग रेट वो एटलीस्ट 16 to 18 मिनट्स होता है। 18 टाइम पर मिनट, यानी हमें इतनी 1 मिनट में 16 to 18 मतलब ब्रीथिंग ले लेनी चाहिए। इतनी मेरी बेसिक नीड है। ओके, तो बच्चों ये आपको जितना भी दे रखा था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इसे सेल्फ से रीड कर लें। आई होप आप लोगों ने किया होगा। किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म से कि मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म क्या होता है। आपने एक घर सोचा, इन फ्यूचर्स के आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर मेरा किचन होना चाहिए, यहाँ पे मेरा बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे मेरा लिविंग रूम होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर्स आपका है इनबाइंडली। लेकिन आप किसी चीज को एज अ पेपर पे मकान करना शुरू करते हैं कि दैट इज माय बेडरूम, दैट इज माय किचन। ये तो नीड हो गई बेसिक कि मुझे चाहिए। तो यानी रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज है कि हमारी होती है, लेकिन मैकेनिज्म हाउ, कैसे होती है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ब्रीथिंग। तो द ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स responsible for taking in oxygen for respiration and releasing carbon dioxide। अगर मैं बात करूं ह्यूमन ब्रीथिंग की, तो ये हमारी कंसिस्ट करती है ऑर्गन्स को जो रिस्पॉन्सिबल है क्या, ऑक्सीजन के लिए, जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया कि हमारी नोज में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल होती है और एक्सहेल क्या करते हैं हम लोग, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग लेते हैं। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इन जर्नल बुक में नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको पता है आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, फिर आपने ऑक्सीजन ली, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती कहाँ है और फिर बाद में मेरे को ऑक्सीजन कैसे मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मिलती। एनीवन जो आंसर दे इसका। मैं बताती हूँ। होता क्या है कि हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, छोड़ने के बाद हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में मेरे पास ट्रीज भी मौजूद हैं। एंड हम लोग जो करते हैं उसका उल्टा ट्रीज करते हैं। ट्रीज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो वो रिलीज करते हैं वो हम इनहेल करते हैं, और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं, यानी द अपोजिट साइड्स। एंड दैट इज अ बेटर थिंग। क्यों बेटर थिंग्स है, क्योंकि हम लोगों को भी, हमारी भी नीड पूरी हो जाती है और उनकी भी नीड पूरी हो जाती है। तो दोनों अपनी नीड्स क्या करते हैं, फुलफिल कर लेते हैं ऐसे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे हम लोग लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, अपना एक अच्छे वे में अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो यही वो करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ये सिस्टम चलता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म। विच आर वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। द मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आर नॉस्ट्रल्स। देखो बच्चों, इन्होंने आपको एक चार्ट दिखा रखा है। चार्ट में इन्होंने बोला है नॉस्ट्रल ये होता है हमारा नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के बाद ये होता है, ये हमारी जो रोड जा रही है, ये जो रोड जा रही है, ये
इस रोड को क्या कहते हैं? इस रोड को कहते हैं ट्रैकिया। और फिर बाद में हमारी जो इधर जो कान के पास एक ऐसे करके ऐसे यहाँ से यूं नस जाती है, उस नस को क्या बोलते हैं? उस नस को बोलते हैं क्या? फ्राहिंस। और ऐसी हमारा लेफ्ट लंग्स है, राइट लंग्स है, और ये लंग्स है यहाँ पर। तो यानी ये हमारा सिस्टम है। सांस जाती क्या है? बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे करके ऐसे सांस जा रही है अंदर, और यहाँ से जाने के बाद, इसमें जाने के बाद यहाँ पे मेरे लंग्स हैं। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स ऐसे जैसे बैलून होता है, ऐसे आपके फूलते हैं, और फिर बाद में क्या होते हैं? ये अंदर को जाते हैं, यूं यूं ऐसे, यूं 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 वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वर्क होता है लंग्स जो करते हैं। तो ऐसे हम लोगों का ये प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं हम, मैंने पार्ट्स बता दिए आपको, और बाकी आप, मैं ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है और ये थोड़ा पार्ट भी ऐसा ही, तो इसलिए मैंने नहीं करी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप होमवर्क में क्या करना, आप एक्सरसाइज, अगर चैप्टर हो जाता है तो एक्सरसाइज तो देंगे ही। बाकी आप ये पूरा चार्ट एक बार ना, जहां मैंने पॉइंट्स लिखवाने को बोले थे कि ये पॉइंट आप कर लीजिए। बेसिक यूनिट सेल्स होती है हमारे स्ट्रक्चर की, और रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग का वर्क करती है, और ये तुम्हारे दोनों मैंने अंडरलाइन कराई थी, वहीं पर आपके करने चार्ट बना लेना। चलिए आगे देखते हैं। This mucous structures by inhaling of the nose, the area get warmed by the blood. Blood को warmed करती है, साइकिल गर्म रखती है। And the nose, mucus, the hair presence inside our nose trap dirty dust particle and disease causing germs and prevent them from entering the internal respiratory system. We can't get clean air if we breathe through our mouth instead of nose. Otherwise, we should always breathe together the nose. It will support us from infections. ये हम लोगों को बच्चों सपोर्ट करती है इन्फेक्शन से। जो हम लोग को इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे भी हम लोग को सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलीजिंग हो जाती है एक तरीके से। क्योंकि बच्चों इन्फेक्शन होंगे क्या, हम एक्सिल इनहेल जल्दी कर रहे हैं तो क्या होता है, वो चीज़ रिलीज हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग अपने माउथ से शुरू करते हैं, तो ये एक वो हो जाएगी, हमारे नोज से ही लेना चाहिए हम लोग को रेस्पिरेटरी। उन्होंने कहा फ्रॉम नोज कैपेसिटी द एयर प्रेजेंसिंग थ्रो प्राइनिंग्स टू थ्योरेट कैपेसिटी टू द विंड पाइप्स ऑफ द रिंग। ये लाइन बच्चों आपको दी हुई डायग्राम के नीचे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या, कि नोज कैपेसिटी जो होती है पासिंग थ्रू होती है कहाँ से, हमारी पायरेक्स से जाती है। पायरेक्स के बाद हमारी ये यहाँ पर, ये बच्चों यहाँ पे तो बच्चों पायरेक्स है, ये पायरेक्स है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है ट्रैक्टिया। तो यहाँ से ट्रैक्टिया से जाती है, पायरेक्स से होके ट्रैक्टिया में। The wind pipe branches into small tube called, जो ये छोटे छोटे जो हमारी जो ट्यूब्स हो जाती हैं डिवाइडेड, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रॉची। सिंगल ब्रॉच एंड ईच ब्रॉच एंटर्स इनटू द लंग्स। लंग्स में आता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट। लंग्स हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंस होते हैं। कैपेसिटी विल इट्स आल्सो नोन एज थ्रोटिक कैपेसिटी। इन जो कैपेसिटी होती है जो चेस्ट की, से क्या कहते हैं, थ्रोरिक कैविटी भी कहते हैं। दिस कैविटी सराउंडिंग बाय रिब्स। रिब्स क्या होती है, हमारी बोन है इसकी, रिब्स on the insides which forms a cage like structures। cage like structure मतलब ऐसे cage like structure बना दिया है। cage like structure called rib cage, जिसे क्या कहते हैं, rib cage कहते हैं। a large muscular sheets called diaphragm forms the floors to the chest cavity. The diaphragm separates chest cavities from abdominal cavity, where digestive system is present. During the process of breathing, both the diaphragm and ribs caves moves. The lungs are attached to windpipe which leads to outside through our nostrils। ये क्या होता है, आउटसाइड्स करने में वर्क करते हैं। तो बच्चों बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स की बात करूं
यहाँ पे एक बोन है, ये एक बोन है, और ये इन्होंने खोल के बता दिया और एक इन्होंने ऐसे बोला कि ये लंग्स है यहाँ से, और बाकी हमारी ये ऐसे करके यहाँ से जा रही है, ये रिब्स हैं, रब्स केज बनाती है ये, ठीक है। ये जो रब्स केज बना रही है हमारी यूँ करके यूँ जा रही है ऐसे करते करते, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। तो अब अगर मैं बात करूँ इन, तो बच्चों देखो सांस आती है और बाहर जाती है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होती है। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस बोला है अंदर लेने, एक्सहेलेशन हमने अंदर लिया। During the inhalation process, rise moved and up outwards while the diaphragm moves down. This movement increasing the space in our chest cavities and reduce process inside the chest cavity. Air outside nozzle is now at a high pressure and travels rushing into the lungs and lungs get filled. बच्चों सांस आ रही है, फील हो रही है तो अच्छे से एनर्जी जितनी भी बच्चों जहां भी हमारा जो भी कुछ होगा वो सब रिलीज हो जाएगा और एकदम से पास आउट हो जाएगा ऊपर को। अब एक्सहेल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस राइब्स मूव डाउन टू द इनवर्ड, अंदर की तरफ को, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ को, आउटवर्ड मतलब क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ को आएगा फिर अंदर की तरफ को आएगा, इनवर्ड। व्हाइल डायफ्राग्राम मूव्स अप टू, when diaphragm is up to its forms process upwards, its motion reduce the size, उसका size reduce करता है increasing pressures and during the outcomes process, देखो इन्होंने दिखा भी रखा है बच्चों, green red out ऐसे करता हूँ। We can easily feel the breath movements in our body, हम लोगों को बहुत आसानी से फील हो जाता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। From this process a deep breath while keep your palm and the abdominal, you will feel the movement of abdomens and expansive if your chest cavity। अब बच्चों आप बहुत लंबी सांस लें तो आपको एब्डोमिनल वगैरह सब में फील होगा, तो बहुत लंबी सांस लेने में। और बाकी मैंने बताया था पंप आउट ऐसे करते करते तो आपको जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब भी आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि आप पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट, तो ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन आई, इनहेल एक्सेल, तो ऐसे ही होता है। तो उन्होंने यही प्रोसेस को बताया है। ये थोड़ा देखो ब्लड दिखा रखा है इन्होंने, ब्लड के अंदर कैसे ऑक्सीजन आई और कैसे क्या हुआ, ये हम लोग थोड़ा चार्ट से देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द winters you might have observed that it is your exhales and a mirror a film बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने हवा पास की, मतलब आपने उसमें देखा होगा क्या कहते हैं विंटर्स में कि आपने शीशे के पास गए और आपने मुंह खोला और क्या हुआ, वो शीशा बिल्कुल वाइट हो गया, फिर उस पर डॉट बनाते हैं, बहुत बच्चे बनाते हैं। या फिर क्या करते हैं कि सर्दियों में गाड़ियों के शीशों पे ऐसे करके और लिख के चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमें अपनी ब्रीथ आउट ब्रीथ जो होती है महसूस होती है, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर है वो हमें महसूस होती है। कैन यू सजेस्ट ड्रॉप इट सम्स द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो होती है हमारी 5 लीटर होता है एडल्ट का, यानी हम लोगों का कितना है 5 लीटर्स है। और in quiet breath with dusting, sleeping or at rest your normal exchange only about 500 centimeter 0.5 लीटर। तो स्लीपिंग में हमारा क्या होता है 0.5 लीटर्स हो जाता है। और यू टेक एक्सपेल जब आप बाहर की तरफ करते हो तो एक्स्ट्रा 3 लीटर्स आ जाता है। तो ये हमारा हो जाता है कितना 1.5 you can be explained or no matter how hard you breathe out। कोई भी वो लेकिन आप मैटर नहीं करता, आप ब्रेथ आउट कर देते हैं इजीली। तो 5 लीटर होता है और वैसे हमारा एक्सेल करते कम हो जाता है, तो ऐसे करते करते हमारा वर्क होता है। रूल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन, क्या रूल होते हैं रेस्पिरेशन करने के ब्लड को, ठीक है। आवर ब्लड इज रेड इन कलर, हमारा ब्लड लाल होता है कलर में, बिकॉज ऑफ द presence of certain types of cells in it। These cells are called red blood cell। इन्हीं ब्लड्स को कहा जाता है रेड ब्लड सेल भी,
There's certain pigment called hemoglobin. This pigment gives blood it red color. ये पिगमेंट आपको रेड कलर की ब्लड देती है. हीमोग्लोबिन, काफी वर्ड आपने सुना भी होगा. आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है ब्लड के अंदर, तो जो रेड कलर होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से आता है. ये पिगमेंट होता है. ये कैरी करती है क्या? ऑक्सीजन कैरी करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, मॉलिक्यूल से. दिस सब्सटेंस एक्ट एज रेस्पिरेशन कैरिड इन द बॉडी. यही सब्सटेंस हमारे रेस्पिरेशन कैरी करता है बॉडी के अंदर. ऑक्सीजन डिफर्स टू द सेल्स एज ब्लड प्रोसेस थ्रू टिश्यू. जो ऑक्सीजन हम लोगों को ब्लड में मिलती है वो टिश्यू के पास जाए, यानी इन टिश्यूज के पास भी जाए ब्लड के साथ साथ. एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज. अब बच्चों हम लोग लेते क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होता है? ये कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? ये टिश्यूज से आती है. टिश्यूज क्या करते हैं? टिश्यूज एट द सेम टाइम ब्लड कंटेन्स, जब वो सेम टाइम जब टिश्यूज के पास जाती है तो वो ब्रेथ आउट जो होती है वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, यानी कि कार्बन मिक्स करके दे देते हैं. नाउ वी कैन डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग टर्म्स. हम लोग कुछ टर्म्स से डिफरेंशिएट करते हैं. सर्कुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. आपने सर्कुलर रेस्पिरेशन ली, यानी कि क्या बच्चों? एंजाइम एनर्जी टूटना. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, और हमारी क्या हो गई? रेस्पिरेशन एंड कंबक्शंस. ठीक है, इन्होंने नीचे दे रखा है. चलो प्रोसेस देखते हैं. सर्कुलर रेस्पिरेशन. तो बच्चों अगर मैं बात करूं, रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशंस. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ ब्लड्स में हमने बात करी हीमोग्लोबिन की, जो रेड कलर हमारे ब्लड में आता है. ठीक है, फिर हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है? मसल्स से वो लेते हैं, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है उन्हें. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो मैंने बोला कि 3 प्रोसेस से होता है. एक क्या है हमारे? सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर आती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर आती है मेरी एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो अगर मैं बात करूं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है देखते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज अ chemical or biological process in which food molecules are oxides to carbon dioxide and water. ये chemical process है जो हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फूड को हमारी केमिकली तोड़ने में वर्क करता है. हमने देखा भी डाइजेस्ट फूड को ये तोड़ता है एनर्जी में. इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. इट इज द ऑकर्स इनसाइड द सेल. ये हमारा इंटरनल सेलुलर यानी अंदर के अंदर काम करता है और ब्लड को करता है. हमने इसका नाम भी पढ़ा था, एक इंटरनल रेस्पिरेशन. तो ये ऐसे वर्क करता है अंदर ही अंदर. इट्स ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंजाइम्स. एनर्जी इज रिलीज्ड इन द ग्रेडियंट एंड स्टेप वाइज मैन्यूअर. ये एक स्टेप वाइज मैन्यूअर में वर्क करता है. अगर हम लोग बात करें ब्रीथिंग की, तो मैं ब्रीथिंग की बोला, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, ये वही दे रखा है, एक्स्ट्रा होल यानी नो एंजाइम्स. दिस इज प्रोसेस टू ऑकर. जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि क्या है, बाहर से जो वर्क करते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो वर्क करते हैं और उसमें हमारी कोई एंजाइम नहीं टूटती, रिलीज ये हमारी क्या हो जाती है? कंज्यूम्स एनर्जी हो जाती है. अब बात करते हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या वर्क करती है? इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन. कंप्लीटली ग्लूकोज इज ऑक्साइड. हमारा कंप्लीटली ग्लूकोज अगर ऑक्साइड्स हो जाता है, and product formed are carbon dioxide, water and energy. Energy release is more. ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी इससे रिलीज होती है एरोबिक से, और हमारी इट्स टेक प्लेस इन ऑल हाई ऑर्गेनिज्म. सब हाई ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है. ये हमने पढ़ लिया था बच्चों पहले ही, तो सेम वही चीज़ें दे रखी हैं. अब बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है जो हमारे होता है.
तो इन्होंने बोला नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी ये ऑकर हो जाता है और ये स्टेप वाइज होता है हमारा। और कार्बन डाइऑक्साइड्स कोई भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स भी आप ले सकते हो, वाटर भी जो भी है रेस्पिरेशन हो सकती है। और अगर आपको देखना है क्या हमारी कंबक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है कंबक्शन, और ये हमारा ऑकर होता है बहुत हाई टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में हम लोग रेस्पिरेशन ले सकते हैं लेकिन कंबक्शन नहीं कर सकते, बहुत हाई टेम्परेचर में होता है हमारा। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट, और ये एनर्जी हमारी रिलीज होती है या तो गर्माई में या फिर कोई लाइट बनकर। द कन्वर्जेशंस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज वन स्टेप। ये जो कन्वर्जेशंस होता है वाटर और इसका, ये हमारा क्या होता है, एक स्टेप का होता है। नो एंजाइम इज इन्वॉल्व, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। अब बात करती हूँ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है बच्चों कॉकरोच, तो कॉकरोच और अर्थवॉर्म, और इन्होंने ये 3 दे रखे हैं आपको। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ बच्चों कॉकरोच की, तो कॉकरोच हमारा एक इंसेक्ट्स है, सभी हमारे इंसेक्ट्स में की तरह काम करते हैं। तो बच्चों इनमें एक नेटवर्क एयर ट्यूब होती है, एक नेटवर्क एयर ट्यूब होती है, और उस एयर ट्यूब को क्या कहा जाता है, उस एयर ट्यूब को कहा जाता है टेरेक्चर। तो कॉकरोच उस टेरेक्चर से क्या करता है, अपनी ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करता है, वो ब्रांचेस उसी से अपनी सारी डायरेक्टली करता है। और अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म हमारा एक बहुत ही ज़्यादा, ये पेयर में होते हैं एनिमल, पेयर में इनके लंग्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, और इसकी स्किन को क्या कहते हैं, इसकी स्किन को कहते हैं कूटेन्यूअस रेस्पिरेशन, जो स्किन से करता है, और ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का बाय आवर लंग्स, और उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब बात करूं बच्चों फिश की, तो फिश अपनी गिल्स से रेस्पिरेशन करती है, जो उसकी गिल्स होती हैं उससे वो रेस्पिरेशन करती है और उसी से वो वर्क करती है, माउथ से नहीं करती, गिल्स से करती है, और ये बहुत अच्छे से स्टोमेटा वगैरह। तो ये हमारा चैप्टर प्लांट्स की बात करूं तो लीव्स से करते हैं वो, तो प्लांट्स हमारे लीव्स से करते हैं। तो बच्चों चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।